हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है और उसके जोन से भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व द वेरियस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द वेरियस रूल्स। कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिससे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जो है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तभी एग्जैक्ट कहेंगे इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव, अगर हम उसको उसके प्रिमिटिव से डिराइव कर सकें बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, उसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके विदाउट एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन सच एस एलिमिनेशन एटसेट्रा इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। होता क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हमने जो हमारे पास प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मीन्स कि जो फाइनल हमारा एक जनरल सोल्यूशन निकल के आता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं बाय इट्स डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव्स लेके, उसमें हमें कोई भी एलिमिनेशन वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत ना पड़े, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे हम देख लेते हैं हमारे पास जो थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए वो है हमारे पास m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है फॉर एनी इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। तो जो हमारे पास निकल के आएगा, अगर उसको हमने एग्जैक्ट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास ये वैलिड होना चाहिए दैट इज करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। ये हम बेसिकली हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे कि करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स अगर हमारे पास आ जाता है इक्वेशन में से तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। करली एम बाई करली वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एम विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एक्स एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो मीन्स की कर लिया वो डिनोट कर रहा है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज ए कांस्टेंट। और अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गई तो हम पता लगा लेंगे कि वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में लाई कर रहा है। लेट हम अब इसी को प्रूव करते हैं। लेट हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी। कोई भी हमारे पास फंक्शन है डेट इट बी ए प्रिमिटिव फंक्शन वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जहाँ पर जो हमारा सी फंक्शन है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सी। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करेंगे करली एफ अपॉन करली एक्स प्लस मीन्स कि अब यहाँ पर करली एफ अपॉन करली वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। एज इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज एग्जैक्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन 3 मस्ट बी आइडेंटिकल विद 1। जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है ये इसके साथ 1 के साथ क्या करनी चाहिए, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए बिकॉज जो हमारी ये दोनों इक्वेशन है डेट आर एग्जैक्ट। तो अब यहाँ से हम देखिए इसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, करली एफ बाई करली एक्स, जो हमारा करली एफ बाई करली एक्स है वो तो एम के इक्वल है, एंड डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स का जो हमारा करली एफ अपॉन करली वाई एंड एन, ये बोथ के हैं करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू एन। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट 4 एंड 5 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स। हमें इन दोनों इक्वेशंस को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई इंटू करली एक्स इज इक्वल टू करली एम वाई अपॉन करली वाई एंड करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स इंटू करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए करली स्क्वायर अपॉन करली एफ करली वाई इंटू करली एक्स, करली स्क्वायर एफ इंटू करली एक्स अपॉन करली एक्स इंटू करली वाई, ये दोनों टर्म्स क्या होगी इक्वल होगी। तो इस मीन्स डैट मीन्स करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट जो हमारा करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स, दैट इज हेंस प्रूफ। तो कुछ नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे इतनी बड़ी थ्योरम वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे। बेसिकली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन को हम
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में तभी रख पाएंगे अगर हमारे पास करली अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आगे हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी हो सके। ये जरूरी नहीं है कि अगर यही फंक्शन इक्वल होंगे तभी हम उसको एग्जैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। आगे हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के उसके बाद हमारे पास आते हैं थोड़े से रूल्स हैं, 4 to 5 रूल्स हैं, ताकि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पता लगा सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो अगर हमने उसको प्रूव कर दिया कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डेट इज एग्जैक्ट, तो उसका जो हम फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे डेट इज इंटीग्रेट एम डी एक्स वाई कीपिंग ए वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ एन विच डोंट कंटेन एक्स। हमें एन की उन टर्म्स को कंसिडर करना है जिसमें एक्स वाली टर्म ना आती हो, इज इक्वल टू सी, फिर से हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो ये हमारा है फाइनल सोल्यूशन है किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन है, अब इसके जरिए आपको कंसेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम इसको प्रूव करने की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम इस सारी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर m है और डी एक्स का कोफिशिएंट ये है, तो हमारे पास m का कोफिशिएंट जो हमारी m की वैल्यू निकल के आ रही है डेट इज कॉस एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे हम आगे हमारा कॉस एक्स साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन वाई, एंड जो हमारा n की वैल्यू निकल के आ रही है एन डी वाई डेट इज इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस वाई को, डेट इज कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस वाई साइन ए इंटू साइन एक्स। कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन गिवन थी उसको डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करवाएंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ से हम डी एक्स के कोफिशिएंट और यहाँ पर डी एक्स का कोफिशिएंट एम है, इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे और यहाँ से सिमिलरली एम और एन की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था कि हमने डिफरेंशिएट करना है, डेट इज करली एम अपॉन करली वाई, मीन्स की डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। अब आपको एक टर्म याद होगी कि जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी टर्म का, अगर डेरिवेटिव हम कांस्टेंट टर्म का लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, मीन्स की x वाली टर्म यहाँ पे कांस्टेंट होगी, तो ये सारी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई, मीन्स की वाई के साथ हमने डेरिवेटिव लेना है, ये दोनों टर्म्स क्या होंगे हमारे पास कांस्टेंट होगी, तो इसको लिख लेंगे एज इट इज कॉस एक्स एंड साइन ए साइन वाई का जो हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई डेट इज कॉस वाई। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेट इज करली एन बाउंड करली एक्स डेट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन, यहाँ पर जो एन वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 डेट इज 0 माइनस ये वाली टर्म भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेट इज कॉस एक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास कॉस वाई साइन ए, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं 0 0 एज इट इज माइनस कॉस एक्स साइन ए कॉस वाई माइनस कॉस वाई साइन ए कॉस एक्स। कॉस एक्स वाली टर्म है, कॉस एक्स वाली टर्म है, साइन ए वाली टर्म है, साइन ए वाली टर्म है, कॉस वाई वाली टर्म है, कॉस वाई वाली टर्म है, नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, नेगेटिव साइन इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ के कंक्लूड कर सकते हैं डेट इज करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स। हैंस अगर ये हमारे पास आ गया तो हम क्या कह सकते हैं डैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्ट। अब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखना है हमने, जो मैंने ये ऊपर लिखा है फाइनल सॉल्यूशन एम डी एक्स कंसिडरिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट रख के एम वाली टर्म ये सारा एम उठाएंगे हम यहाँ से, फाइनल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं अब हम। फाइनल सॉल्यूशन डेरिवेटिव कंसिडरिंग वाई एज ए कांस्टेंट एम डी एक्स, यहाँ पे जो ये वाला है। अब एम की हमारे पास कौन कौन सी टर्म है डेट इज कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस कॉस एक्स साइन आई इंटू साइन वाई डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हम। अब आपने कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास मीन्स की कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम +2 में सीखते हैं, डेट इज कॉस 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि हमारे 10th में हम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखते हैं, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। तो अब यहाँ पे नेगेटिव ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कीपिंग y एज ए कांस्टेंट 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये सारा आई होप आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है, इसका इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने यहाँ पे सॉरी, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन कीपिंग y एज ए कांस्टेंट कॉस x साइन ए साइन y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए हमने इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले 1/2 को हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका यहाँ पे लेने देना कोई नहीं है। अब इंटीग्रेशन करनी है 1 की विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन होती है इसकी 1 की, डेट इज x प्लस कॉस 2x की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, कॉस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, डेट इज कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो हो गया साइन 2x, और यहाँ पे 2x है इसके साथ, तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके डेरिवेटिव के साथ, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। मीन्स की कॉस 2x की जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डेट इज साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस अब इंटीग्रेशन करना है ये वाला पार्ट कंसिडरिंग y एज ए कांस्टेंट, y वाली टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, मीन्स की साइन y, और क्योंकि a भी हमारे पास कांस्टेंट है, डेट इज साइन ए कांस्टेंट है, तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है वो तो आ जाएंगी बाहर, एज इट इज साइन ए इंटू साइन वाई, जो हमने इंटीग्रेशन करनी है डेट इज कॉस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अंदर, डेट इज x बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4 माइनस साइन ए साइन वाई। अब कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डेट एक्स क्या होगी साइन एक्स। तो ये हमारे पास एक पार्ट सॉल्व हो गया, डेट इज फाइनल सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एम डी एक्स की इंटीग्रेशन कर ली कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। अब प्लस हमारे पास है इंटीग्रेशन करनी है हमने दोज टर्म्स ऑफ एन विच डोंट कंटेन एक्स, हमने एन की उन टर्म्स को कंसिडर करना है जिसमें एक्स ना हो। अब यहाँ पे देखिए एन की टर्म कंसिडर करेंगे जिसमें एक्स ना हो, यहाँ पे एक्स है, ये इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको तो हम एज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हम कौन सी टर्म उठाएंगे एन की कॉस स्क्वायर वाई वाली। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट है हमारा बेसिकली ये वाला, ये सेकंड पार्ट कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2y डिवाइडेड बाई 2, और उसकी इंटीग्रेशन करनी है डेट इज विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो यहाँ पे सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर उठा के लिख लेते हैं, ठीक है, 1/2 हमारा एज इट इज आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है 1 की विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, डेट इज वो होती है हमारी क्या आ जाएगी y प्लस कॉस 2y डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन कॉस 2y डी वाई की इंटीग्रेशन, कॉस 2y की जो हमारा कॉस 2y की इंटीग्रेशन होती है, कॉस y की इंटीग्रेशन होती है बेसिकली साइन y, तो कॉस 2y की बन जाएगी साइन 2y, और इसका जो हम जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो अब जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा बेसिकली फाइनल सोल्यूशन हमारा निकल के आएगा, डेट इज
इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है ये वाला। x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन a साइन y इंटू साइन x प्लस जो ये वाली टर्म है हमारी वो डेट इज y/2 प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू c। तो ये हमारा निकल के आ गया फाइनल सोल्यूशन। कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले करली m अपॉन करली y और करली n अपॉन करली x, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। लेकिन उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है mdx प्लस ndy की फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो हमें m और n की वैल्यूज निकालनी। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में लाई कर गया। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ mdx कीपिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेट दोज टर्म्स ऑफ n विच डोंट कंटेन x। n की उन टर्म्स को उठाना है हमने जिसमें x ना आता हो, उसके इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू c। तो ये हमारा हो गया फाइनल सोल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की हेल्प से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, द वेरियस रूल्स जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, वो आपकी हेल्प करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ना भी हो तो हम उसे कैसे बनाकर खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी शेयर कर सकते हैं आप उतनी शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।